सो हेलो एंड वेलकम बैक दोस्तों। देखिए आज की वीडियो में करने वाला है क्लास 12th बिहार बोर्ड का क्यूज का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके एग्ज़ाम में देखने के लिए पक्का मिल जाएगा। ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे हम जब हम क्वेश्चन किए थे तो कुछ बच्चे गलत जवाब दिए थे, कुछ सही दिए थे। तो आज हम कंफर्म करेंगे कि सही कौन है और गलत कौन है। ठीक है ना। तो देखिए हमने क्वेश्चन किया था कि मेरे प्यारे नन्हे बेटे को जो कविता है वो किन के द्वारा लिखा गया है, किन के द्वारा लिखा गया है। तो अशोक वाजपेयी या फिर विनोद कुमार शुक्ल। जो बच्चे आंसर दिए थे अशोक वाजपेयी बिल्कुल गलत थे। ठीक है ना। और जो बच्चे विनोद कुमार शुक्ल ऑप्शन दिए थे वो बिल्कुल सही हैं। ठीक है ना। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। ठीक है। देखिए दोस्तों ऐसे में क्या करते हैं ना कि थोड़ा हम जान लेते हैं चैप्टर के बारे में। ठीक है ना। बहुत अच्छा रहेगा क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन आता ही आता है। हम बात करें कि विनोद कुमार शुक्ल का जो जन्म हुआ था यानी कि 20 से बर्थ कर लेते हैं, वो कब हुआ था। तो 1 जनवरी भाई 1 जनवरी कब 1937। ठीक है। 1937 ध्यान रखेंगे। बात करें कहाँ तो छत्तीसगढ़ है ना। छत्तीसगढ़ कहाँ राजनांद गांव में। ठीक है ना। राजनांद गांव में। ठीक है। याद रखेंगे। अगर भाई बात करें कि इनका जो मतलब कि कुछ इम्पोर्टेंट कृति है जो कि हमेशा पूछता रहता है एग्जाम में, कौन 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 है। तो एक तो हो गया आपका कि सब कुछ होना बाकी रहेगा, है ना। नहीं सॉरी, सब कुछ होना बचा रहेगा, जो कि लिखे थे 1992 में। ठीक है। इसको सुनिए ध्यान से। और एक था वह आदमी नया गर्म कोट पहनकर चला गया विचार की तरह, ये लिखे थे 1981 में। ठीक है। ठीक है ना। तो ये दोनों चीज़ ध्यान रखेंगे कि इनका दो प्रमुख कृति है। वह आदमी नया गर्म कोट पहनकर चला गया विचार की तरह, और एक सब कुछ होना बचा रहेगा। दो चीज़ याद रखेंगे। ठीक है ना। बाकी कुछ याद रखेंगे चाहे नहीं याद रखें, लेकिन सब पूछता रहता है। और भी है जैसे कि नौकरी की कमीज हो गया, खेलेगा तो देखेंगे, दीवार में एक घड़ी रहती थी, ये सब उन्हीं का है ना। और पेड़ पेड़ पर कमरा उन्हीं का है। लेकिन दो चीज़ जरूर याद रखेंगे जो भी हम शुरू में दो को बोले हैं। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। आगे है क्या कि मल्लिक मोहम्मद जैसी किस काल के कवि थे। ऐसा क्वेश्चन तो आपको पूछते रहता है, लेकिन ऐसा भी पूछता है क्या कि मलिक मोहम्मद जैसी हैं जो कैसे कवि हैं, है ना। तो कैसे कवि हैं अगर पूछ लिया कि कैसे कवि हैं, कैसे कवि हैं, है ना, कैसे कवि हैं, तो आप बताएंगे कैसे कवि हैं। तो प्रेम पीर के कवि हैं। ठीक है ना। प्रेम पीर के कवि हैं। और पूछा कि किस काल के हैं, तो भक्ति काल के हैं। ठीक है ना। यहाँ पे जो बच्चे ऑप्शन नंबर ए मारे हैं बिल्कुल सही मारे थे। ठीक है ना। बाकी बी और सी वाले बिल्कुल गलत हैं। ठीक है ना। तो मलिक मोहम्मद जैसी भक्त वाले कवि हैं। ठीक है ना। उसमें भी कैसा, तो प्रेम पीर के। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तुलसीदास किस काल के कवि हैं बताइएगा। यहाँ पर ना जो बच्चे मारे हैं ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही मारे हैं और बहुत बढ़िया मारे हैं। ठीक है ना। ये थे भक्ति काल के। ठीक है ना। तुलसीदास जो थे वो भक्ति काल के कवि थे। ठीक है ना। भाई ये भी पूछता है कि जो तुलसीदास हैं वो मतलब वो क्या उनका मूल नाम क्या था, मूल नाम। ठीक है ना। क्या पूछता है, मूल नाम क्या था। तो ध्यान रखेंगे कि इनका जो मूल नाम था वो था राम बोला। क्या, तो राम बोला। ठीक है ना। और इनका जन्म और मृत्यु के बारे में पूछता है। नॉर्मली ऐसे पूछता नहीं है पर बता देते हैं फिर भी। इनका जन्म हुआ था 1543 में। ठीक है ना। और जो जो मृत्यु हुआ था, बिफोर डेथ हुआ था, वो हुआ था 1623 ईस्वी में। ठीक है। तो ध्यान रखेंगे। और इनका कुछ कुछ पूछता है कि इनके जो शिक्षा गुरु थे वो कौन थे और दीक्षा गुरु कौन थे। तो ध्यान रखेंगे। आइए बता देते हैं थोड़ा सा। तो इनका जो थे दीक्षा गुरु थे वो कौन थे। तो वो थे नरहरि दास। कौन थे, नरहरि दास। ठीक है ना। नरहरि दास। ठीक है। एनडी याद रखेंगे ये। ठीक है ना। और जो थे शिक्षा गुरु वो कौन थे, तो वो थे मतलब कि उनका नाम था शेष सनातन नाम था। ठीक है ना। तो ये काशी के विद्वान थे। ठीक है। ठीक। तो इस तरीके से याद रखेंगे। ठीक है। शेष शेष विद्वान, शेष सॉरी शेष सनातन। ठीक है ना। शेष सनातन, शेष सनातन ध्यान रखेंगे। शेष सनातन। ठीक है। ऐसे आपको सिर्फ पूछता है कि दीक्षा गुरु कौन थे तो बता दीजिएगा। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। आगे है कि नाभादास किस काल के कवि हैं बताइएगा। तो जो बच्चे मारे हैं भक्ति काल वो बिल्कुल सही मारे हैं। ठीक है ना। बाकी तो सही यहाँ पे जो भी हमारे आधुनिक काल सब गलत है ना। नाभादास जो है
वो हैं भक्ति काल के कवि हैं, ठीक है ना। कैसे कवि हैं? भक्ति काल के हैं, ठीक है। ठीक, थोड़ा सा जान लीजिए चैप्टर के बारे में, क्योंकि पूछते रहता है नावादास के बारे में, है ना। थोड़ा सा चैप्टर के बारे में जान लेते हैं हल्का सा। तो नावादास का अगर हम बात करें कि जन्म हुआ था कब, तो 1570 ईस्वी में, ठीक है ना। बिफोर बर्थ हुआ था, यानी कि 1570 ईस्वी में। और कंफर्म नहीं है, मतलब कि ऐसा माना गया है, अनुमानित है, ठीक है ना। और अगर हम बात करें निधन का, ठीक है ना, निधन बोल सकते हैं, मृत्यु नहीं बोलेंगे, बहुत महान आदमी थे, ठीक है ना। तो निधन, निधन मतलब कह सकते हैं क्या, डेथ, ठीक है ना। तो डेथ कब हुआ था, तो 1600 ईस्वी में, ठीक है ना, ऐसा माना गया है बस, ठीक है ना। अगर हम बात करें भाई कि इनके जो थे दीक्षा गुरु, है ना, इनके जो दीक्षा गुरु थे वो कौन थे, पूछते रहता है कि दीक्षा गुरु कौन थे नावादास के, है ना। दीक्षा गुरु वो कौन थे, तो याद रखेंगे कि स्वामी अग्रदास, ठीक है ना, जिनका नाम अग्र अली भी है, ठीक है। तो इतना ही याद रखेंगे, तो फालतू मत याद रखिए, इतना काफ़ी है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कमचोर कौन सा समास है ना। कर्मधार है, तत्पुरुष है, द्वंद्व है। बहुत बच्चे सही मारे हैं, है ना। 88% वोट एकदम बिल्कुल सही है कि तत्पुरुष है, यानी कि जो पुरुष है, जो पुरुष जो आदमी है जो क्या कहता है, काम से जी चुराता है, उसे क्या कहते हैं, तत्पुरुष कहते हैं, ठीक है ना। इतना तो पता है आपको। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि ये भी क्वेश्चन बहुत बढ़िया है कि माँ की मृत्यु के समय जय कृष्णमूर्ति कितने वर्ष के थे, है ना। यानी कि उनका माँ का मृत्यु जब हुआ था तो वो लगभग कितने वर्ष के थे, तो 10 वर्ष के थे, ठीक है ना। जो बच्चे ऑप्शन नंबर ए लगाए थे बिल्कुल सही थे, ठीक है ना। तो 10 वर्ष डायरेक्ट ध्यान रखेंगे, ठीक है। आगे देखते हैं। कह रहा है क्या कि जय, सॉरी हम पहले ही आंसर बोल दिए। जय अरे यार, फिर से आंसर बोल दिए, मतलब आप आंसर दे सकते हैं, मतलब हिंट दे दिए हैं। बोल रहे हैं कि संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया, मोरारजी देसाई, जयप्रकाश नारायण, या फिर रामनाथ गोयनका, या फिर दिनकर जी, बताइएगा।